राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे मान के चलो आप लोग रिजल्ट वगैरह आ रखे हैं। तो हम लोग पूरा डिटेल में आज हम लोग समझेंगे कि किसका रिजल्ट गुड है, किसका रिजल्ट बैड है। हमने एक मान के चलो आप लोग एक सीरीज ऑन कर रखा है, उस सीरीज का ये फर्दर और आगे का वीडियो है, समझ लो आप लोग। तो फिर ये थर्ड पार्ट होने वाला है आई थिंक। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसका भी मान के चलो जो जो मेन कंपनीज हैं उनका जो भी आ रहा है नंबर्स वगैरह क्वार्टरली इस बार का Q2 FY26 का, हम लोग उसको देख के हम लोग फिर उसको एक कैटेगरी में रखेंगे कि क्या वे उसका मतलब जो नंबर है गुड है या फिर बैड है। तो फिर हम लोग पूरा डिटेल में आज भी उसी के बारे में बात करेंगे। बस आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आनंद राठी का, इनका मतलब क्या नंबर आया हुआ है इस बार का, अगर आप लोग देखोगे तो फिर एक तरीके से मार्केट जो है वे मान के चलो साल भर से पूरा डाउन ट्रेंड में है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ मतलब इंडेक्स वगैरह कुछ मतलब 15-20% अप हो गया है लास्ट ईयर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर देखोगे तो आई थिंक 4-5% नीचे ही है मार्केट इंडेक्स लेवल पे। और अब बहुत सारी कंपनीज वगैरह आप लोग देखोगे मोस्टली, तो फिर उसमें भी बहुत सारी मतलब कंपनी मान के चलो एक तरीके से उनके वैल्यू वगैरह भी एक तरीके से नीचे आ गए हैं। तो फिर मार्केट में उतना एक तरीके से रुझान वगैरह कुछ है नहीं, और बहुत सारे लोग मार्केट को लीव करके जा भी रहे हैं। तो फिर आप लोग देखोगे अगर इस टाइम में भी मतलब अगर कोई कंपनी वे जो फुल्ली पूरा मार्केट रिलेटेड ही हो, अगर वे अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए अपने पीयर ग्रुप में भी, तो जाहिर सी बात है उनका नंबर अच्छा होता है। तो फिर अगर हम लोग पहले देखेंगे आनंद राठी का, अगर मैं आप लोग को नंबर दिखाऊं पहले का, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे 1 सेकंड, तो आप लोग देखोगे तो पहले क्या मतलब ग्रोथ था 30% प्लस ही ग्रोथ होता था। लेकिन जब से मार्केट थोड़ा चौपी हो गया, जब से थोड़ा मार्केट मतलब एक तरीके से स्लो हो गया, तो आप लोग देखोगे Q1 का नंबर इन लोग का आई थिंक 15.5% के अराउंड ग्रोथ हुआ था। लेकिन इस बार आप लोग देखोगे तो फिर 23% का इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है इस बार के सितंबर में, एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सितंबर में, यानी कि Q2 में। तो फिर आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे इन लोग का ओवरऑल 1 सेकंड 23% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है, और बॉटम लाइन भी आप लोग देखोगे तो फिर 31% से ईयर ऑन ईयर इस बार के मान के चलो आप लोग Q2 FY26 में ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट Q2 FY25। तो फिर आप लोग देखोगे इन लोगों ने जो क्लाइंट वगैरह हैं, इनका क्लाइंट जो है ना H1 FY26 में भी 16% से इंक्रीज हुआ है। अगर आप लोग देखोगे आनंद राठी का मेन जो धंधा है, ये लोग ऐसा करते हैं ना, इनके अंदर RM वगैरह होते हैं। RM ऐसे होते हैं कि वे सारे एक तरीके से हाईली मान के चलो आप लोग एक तरीके से क्वालिफाइड होते हैं, और वे लोग एक तरीके से पर्सनल फाइनेंस की तरह होते हैं। यानी कि वे लोग जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, यानी जिनका वेल्थ वगैरह बहुत हाई होता है, जिसको हम लोग HNI भी कहते हैं, तो फिर उन लोगों को ये लोग मेनली सर्विस देते हैं। सर्विस में ये रहता है कि ये लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह बताते हैं कि उनके देखते हुए, उनका प्रोफाइल देखते हुए उनके क्लाइंट का कि कैसा क्या है, तो फिर उसके बाद ये लोग एक RM वगैरह उनको देते हैं कि ये RM रहेगा आपके लिए और आपको ये सारे एडवाइस वगैरह देगा। तो फिर तो मान के चलो आज के समय में भारत में एक तरीके से मान के चलो ग्रो हो रहा है, और यहाँ पे HNI वगैरह भी बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। और आप लोग देखोगे आज के समय में हर एक आदमी को एक तरीके से मान के चलो उनका एक पर्सनल एक मान के चलो एक बंदा चाहिए जो उन्हें गाइड कर पाए कि वे अपने जो उनका पैसा वगैरह है वे कैसे उसको इंक्रीज करें और फर्दर, और वो भी अच्छे रेट से इंक्रीज करें। तो फिर वहाँ पे आनंद राठी मेन अपना रोल एक तरीके से अपना प्ले करता है। तो आप लोग अगर देखोगे तो फिर इनके जो क्लाइंट वगैरह भी थे ना, वो 16% से ग्रो हुए हैं H1 FY26 में लास्ट ईयर के कंपेयर में H1 FY25 से। और भी आप लोग देखोगे इनके जो RM वगैरह हैं, तो फिर आप लोग वो भी देखोगे तो फिर वो भी इनके इंक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर में मान के चलो आप लोग 374 थे, और इस बार मान के चलो इन लोग के 386 हो गए हैं। यानी कि ये लोग RM भी इंक्रीज किया जा रहा है। ये जितने भी RM वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी मतलब आलतू फालतू होता है, ये सारे के सारे हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हाईली इन लोग के पास समझ लो बहुत ही अच्छी लेवल का नॉलेज वगैरह होते हैं। वे सब लोग अपने क्लाइंट वगैरह को फिर आगे फर्दर अपना मान के चलो एक तरीके से उनको एडवाइस वगैरह करते हैं। तो आप लोग देखोगे तो फिर अगर कंपनी का आप लोग AUM देखोगे, जो यहाँ पे 1 सेकंड में आप लोग को दिखा दूँ, तो फिर 22% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर इस बार के लिए। तो इन लोग का H1 में टोटल जो AUM है वे 22% से ग्रो हुआ है। टोटल AUM आप लोग देखोगे तो फिर 91,000 करोड़
प्लस हो गया है। और आप लोग देखोगे इन लोग का जो मान के चलो जो इस बार का टोटल 20% का भी एक तरीके से इन लोग का हेल्दी एक तरीके से ग्रोथ आया है, जो टोटल एक तरीके से इनफ्लो हुआ है फंड वगैरह का इनके जो ये लोग जो मैनेज करते हैं। तो आप लोग अगर देखोगे कंपनी का कि AUM के साइड से कि कितने लोग इनको छोड़ के गए हुए हैं, तो ये इस समय तो मार्केट वगैरह इतने ख़राब चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये नंबर हाई होगा। लेकिन इस कंपनी के आप लोग देखोगे तो फिर बस ये 0.18% है, यानी एक तरीके से बहुत ही कम है। ये उतना हाई नहीं है कि मतलब 5-10% ऐसा नहीं है कि मतलब उससे कुछ मतलब देखा जाए कि ये थोड़ा प्रॉब्लम की बात हो सकती है, लेकिन इनके लिए बस 0.18% ही है। तो फिर इनके काफ़ी नंबर अच्छे हैं और इनका गाइडेंस भी है आनंद राठी का कि ये लोग 20 से 25% बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे FY26 में ओवरऑल, और इनका पैट भी मान के चलो 25% से प्लस ही ग्रो होगा। अगर आप लोग देखोगे इन लोग का जो इनका पहले ग्रोथ आया हुआ है ना, वे आया हुआ है 23% इनका टॉप लाइन में, लेकिन बॉटम लाइन में आप लोग देखोगे 31% का है। यानी कि इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज, इन लोग का मार्जिन वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब हमें आगे देखना होगा कि और बाकी जो इस इंडस्ट्री में हैं उन लोग के नंबर्स वगैरह कैसे आते हैं। जैसे मान के चलो आप लोग नुआमा हो गया, और भी बहुत सारे कंपनीज वगैरह हैं, तो जैसे जैसे उनके नंबर आएंगे तो फर्दर हम लोग बात कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए तो आनंद राठी का नंबर जो आया हुआ है फिलहाल के लिए Q2 में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड। अगला कंपनी हम लोग बात करते हैं लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड। अगर आप इन लोग का देखोगे ना, तो ये लोग कंपनी मतलब पहले मान के चलो ये आप लोग देख सकते हो 100% का ग्रोथ करती थी, 100%, 400%, 150%, 150%, 140% का अराउंड। लेकिन लास्ट बार के Q1 FY26 में इन लोग का ग्रोथ जो था ना उतना कुछ हार्डली था, 12% का ग्रोथ था। और आप लोग देखोगे तो इन लोग का पैट भी डी ग्रोथ हुआ था। और सेम चीज़ एक तरीके से मान के चलो इस बार भी रहा है इनका। मैं आप लोग को इनका नंबर्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ। तो ये रहा लोटस चॉकलेट। अगर आप लोग इन लोग का Q2 FY26 का नंबर देखोगे तो 1 सेकेंड यहाँ पे, तो इन लोग का 160 करोड़ का टॉप लाइन बन के आया है। और अगर कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के Q2 से, तो वहाँ पे इन लोग का अराउंड 128 करोड़ के अराउंड था, जो कि आई थिंक इस बार के 25% का ग्रोथ है। और सबसे मेन चीज़ ये है इनका जो पैट है, ये रहा पैट जो इनका 5 करोड़ का था लास्ट Q2 में, इस बार मान के चलो 1.5 करोड़ के अराउंड रह गया। यानी कि इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, एक तरीके से इन लोग का मार्जिन वगैरह और डिप हो गया। और आप लोग देखो जो कंपनी 100% प्लस ग्रोथ करती थी हर एक ईयर ऑन ईयर, एक तरीके से हर एक क्वार्टर में शो करती थी, अब वे कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर से पूरा ठंडा पड़ गया है। तो फिर इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिए। अभी तक लोटस चॉकलेट 100% प्लस ग्रोथ इंजन था, लेकिन अब 2 क्वार्टर से 15% और 25%। और साथ में इन लोग का नेट प्रॉफिट, मतलब जो नेट प्रॉफिट 5 करोड़ 10 करोड़ का होता था, वे अब सीधा 1 करोड़ का बस प्रॉफिट आ रहा है। तो यानी इन लोग को ऑपरेटिंग डी लेवरेज मिल रहा है। ऑपरेटिंग एक तरीके से प्रॉफिट वगैरह ऊपर जाना चाहिए, तभी मान के चलो अर्निंग पर शेयर भी ऊपर जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट ऊपर नहीं जा रहा है तो फिर जाहिर सी बात है अर्निंग पर शेयर भी ऊपर नहीं जाएगा। अगर अर्निंग पर शेयर भी ऊपर नहीं जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है इन लोग का जो पी रेशियो फॉरवर्ड मान के चलो, अगर आप लोग देखोगे फॉरवर्ड बेसिस पे, तो फिर वो भी एक तरीके से उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो फिलहाल के लिए तो ये इसका भी जो आया हुआ है नंबर्स वगैरह कुछ उतना खास नहीं है, तो मैं लोटस को बैड के कैटेगरी में रखूँगा उनका नंबर देखते हुए, और आनंद राठी को मैं गुड के कैटेगरी में रखूँगा। तो चलिए अब हम लोग अगला कंपनी बात कर लेते हैं डेन नेटवर्क का। अगर आप लोग डेन नेटवर्क का नंबर देखोगे, मतलब क्या एकदम ख़राब नंबर है। आप लोग खुद यहाँ पे देखोगे 10 सालों से 1 सेकेंड सॉरी, आप लोग खुद यहाँ देखोगे डेन नेटवर्क लास्ट 10 सालों से कुछ हार्डली ग्रोथ है इन लोग का, -1-2% का 10 सालों से एक तरीके से डी ग्रोथ है एज कम्पेयर टू अभी के लिए। यानी एक तरीके से आप लोग देखोगे 2014 में आप लोग देखोगे 1100 करोड़ के अराउंड इन लोग का टोटल टॉप लाइन था उस समय, और अभी 2026 यानी चल रहा है एक तरीके से FY26 चल रहा है, और वहाँ पे इन लोग का ओवरऑल 1000 करोड़ ही रह गया। यानी कि कुछ भी ग्रोथ नहीं आया है लास्ट 10 सालों में। तो फिर इस कंपनी को तो मैं पूरा बैड से बैड कैटेगरी में ही रखूँगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए अब हम लोग एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, अगला जस्ट डायल का। अभी जस्ट इनका भी नंबर आ रखा है। तो जस्ट डायल का अगर आप लोग थोड़ा सा बिजनेस मॉडल वगैरह देखोगे ना, तो ये लोग जैसे एक तरीके से सर्च इंजन है, यानी कि लोकल एरियाज़ में
जो भी अगर कुछ सर्च करता है जाके, तो फिर जस्ट डायल क्या करता है, उनको टॉप पे शो करता है और उनके बिजनेस के लोकेशन वगैरह दिखाता है और साथ में उनके नंबर्स वगैरह वहाँ पे शो करता है, ताकि जो भी कस्टमर आ रहा है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। तो आप लोग जस्ट डायल पे देखोगे ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म बिजनेस है, और प्लेटफॉर्म बिजनेस होने के साथ साथ इनके पास बहुत सारे मान के चलो जो छोटे मोटे बिजनेस हो गए और साथ में जो बड़े बड़े बिजनेस भी हैं, और साथ में जो साथ में मिड लेवल पे भी हैं, वे लोग अपने आप को जस्ट डायल पे लिस्ट करके रखते हैं। अगर कोई भी कस्टमर वगैरह को मान लो सैलून देखना है या फिर कुछ पार्क वगैरह में कुछ देखना है ऐसा मान लो, या फिर कुछ सामान वगैरह लेना है, तो फिर वो लोग जाकर अगर सर्च करेंगे तो फिर उनके नियर बाई में शो करेगा। तो फिर ये एक तरीके से मान के चलो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है जो कि कस्टमर और बिजनेस को एक तरीके से जोड़ता है। तो इनका अगर आप लोग ग्रोथ देखोगे तो फिर लास्ट कुछ क्वार्टरों से 4 से 5 क्वार्टर आप लोग देखोगे तो ये कुछ हार्डली ग्रोथ है इन लोग का, 8-9% 10% का ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑन ईयर। और आप लोग इस बार का भी नंबर देखोगे एकदम खराब नंबर है, उतना कुछ खास नंबर नहीं लगा मुझे, मैं सही बता रहा हूँ। आप लोगों को इनका नंबर देखोगे यहाँ पे 1 सेकेंड, तो फिर आप लोग खुद देख सकते हैं 357 है इन लोग का, 357 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन इस बार का। और अगर आप लोग कंपेयर करोगे लास्ट Q2 FY25 से, तो फिर 336 करोड़ का टॉप लाइन था, यानी कि इस बार इन लोग का टॉप लाइन इस बार भी कुछ हार्डली ग्रो हो पाया है। तो फिर मैं इसको भी एक तरीके से बैड के कैटेगरी में रखूंगा। ये कंपनी समझ लो आप लोग सिंगल डिजिट से ग्रो हो रहा है, और यही सेम हाल है लास्ट 4 क्वार्टरों से भी कंपनी सिंगल मान के चलो सिंगल डिजिट से ग्रो हो रहा है। आप लोग खुद यहाँ देख सकते हो 6%, 7%, 8%, 9%, तो ये कुछ हार्डली मतलब ग्रो कर पाया है। तो मैं इसको भी बैड के कैटेगरी में रखूंगा। फिलहाल के लिए लोटस चॉकलेट बैड, डेन नेटवर्क बैड के कैटेगरी में, जस्ट डायल बैड के कैटेगरी में। फिलहाल के लिए जो गुड की कैटेगरी में आ रहा है वे है आनंद राठी। तो चलिए अब हम लोग अगला कंपनी बात कर लेते हैं जल्दी से, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग ये भी देखोगे एक तरीके से पूरा ये हाथी है समझ लो। ये मतलब आप खुद देख सकते हो कितने क्वार्टरों से, 2, 2, 4, 2, 6, 8, 10 क्वार्टरों से ये लोग कुछ हार्डली मतलब ग्रो कर पा रहे हैं। ये भी लोग सिंगल डिजिट से ही ग्रो कर पा रहे हैं। इस बार का भी आप लोग Q2 का नंबर देखोगे तो फिर 10% का इन लोग का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट Q2। और इन लोग का नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो फिर हार्डली कुछ नेट प्रॉफिट कुछ नहीं ग्रो हुआ है। तो फिर मैं इसको भी बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। तो चलिए अब हम लोग अगला कंपनी बात कर लेते हैं स्टैलिन इंडिया का। इनका नंबर काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग देखोगे इन लोग का Q2 FY26 में इन लोग का 56% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट Q2। अगर आप लोग इन लोग का पैट भी देखोगे ना तो फिर पैट समझ लो एक तरीके से 10x हुआ है, यानी कि इन लोग का लास्ट ईयर के जो मतलब मान के चलो जो Q2 FY25 था वहाँ पे 1 करोड़ का पैट हार्डली था, और इस बार आप लोग देखोगे इन लोग का पैट जो है 11 करोड़ का हो गया। और कंपनी आप लोग देखोगे ये एक तरीके से गैसेस वगैरह बनाती है, गैस मान के चलो जो AC वगैरह में यूज होता है, और भी जो मान के चलो कूलर कह रहा हूँ सॉरी, जो क्या कहते हैं उसको, फ्रिज, हाँ सॉरी, फ्रिज हो गया, AC हो गया, इस सब साइड में जो गैस वगैरह यूज होते हैं ये कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करके फिर ये बड़ी बड़ी कंपनीज को सेलिंग करती है। तो आप लोग अगर देखोगे इस कंपनी का गाइडेंस है कि ये लोग आने वाले 3 सालों में 30 से 35% ईयर ऑन ईयर ग्रो करेंगे। और कंपनी का एक और गाइडेंस है कि ये लोग FY30 तक 2500 करोड़ का टॉप लाइन करेंगे अपना, और साथ में इनका मार्जिन्स वगैरह भी ऊपर जाएगा। अगर आप लोग देखोगे FY25 में अगर आपको मैं दिखा दूं इनका, तो फिर 370 करोड़ का इन लोग का ओवरऑल टॉप लाइन था। अगर ये कंपनी 2500 करोड़ करती है, जो कंपनी ने अपने कॉन कॉल में बता रखा है Q1 FY26 के कॉन कॉल में, आप लोग एक बार उसको रीड आउट करिएगा, तो आप लोग देखोगे तो कंपनी बता रही थी कि 2500 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन रहेगा FY30 तक। अगर हम लोग एक तरीके से CAGR निकालें, अगर आप लोग देखोगे अगर हम 25 से बेस मान के चलें FY25 से लेके FY30 तक, तो फिर इनका CAGR जो बन के आता है 45% के अराउंड बन के आता है। और कंपनी का गाइडेंस भी है कि आने वाले 3 सालों में 30 से 35% ईयर ऑन ईयर ग्रो करेगी, और इनका इबिट्टा मार्जिन भी ऊपर की तरफ जाएगा। और इस बार भी इनका इबिट्टा मार्जिन मान के चलो 13-14% के अराउंड रहेगा, और इन लोग का पैट मार्जिन भी 10% के अराउंड ही रहेगा मान के चलो। तो अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी का आप लोग को मैं 1 सेकंड यहाँ पे शो भी कर दूं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का क्या अच्छा ग्रोथ हुआ है इस बार ईयर ऑन ईयर Q2 FY26 में। तो देखोगे आप लोग इन लोग का टॉप लाइन 55% से ग्रोथ हुआ है, और जो बॉटम लाइन है, जो नेट प्रॉफिट है, इन लोग को क्या अच्छे तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रखा है। आप लोग देखोगे 1200% से ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर, और कंपनी का गाइडेंस भी 30 से 35% ग्रो करेगी, और ये लोग कैपेक्स वगैरह भी किए जा रहे हैं। अब वही है, अब जब इनका Q2 का कॉन कॉल होगा परसों आई थिंक होगा इनका
15 तारीख को। तो फिर जैसा भी वहाँ पे गाइडेंस वगैरह जो भी होता है मैं देखूंगा क्या ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। मैं एक बार और इसके बारे में सेपरेट वीडियो वगैरह बना के भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिर आप लोग कंपनी ट्रैक करिएगा। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी लग रही है, जो गाइडेंस दे कर रखा है फिलहाल के लिए वे तो उससे अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। अगर आप लोग फिलहाल के लिए इनका Q1 का भी नंबर आप लोग को मैं 1 सेकंड सॉरी आई थिंक कट हो गया। तो फिर अगर आप लोग इनका Q1 का भी नंबर देखोगे ना, Q1 में भी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने ग्रो किया था। तो चलिए इसका भी बात हो गया, इसको भी मैं फिलहाल के लिए मान के चलो आप लोग मान के चलो गुड की कैटेगरी में रखूंगा। फिलहाल के लिए 2 कंपनी का नंबर जो है अच्छा लगा अभी तक। एक तरीके से आनंद राठी हो गया और साथ में क्या था वो स्टैलन हाँ सॉरी स्टैलन, उसको भी मैं गुड के कैटेगरी रखूँगा, गुड के कैटेगरी में। और जो बैड के कैटेगरी में है डेन नेटवर्क है, लोटस चॉकलेट है, जस्ट डायल है और उसके बाद HCL टेक्नोलॉजी है। तो और अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और कंपनी का 1 सेकंड लैंडमार्क कार के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे तो फिर लास्ट 3 क्वार्टरों से ये अब कंपनी एक तरीके से समझ लो ग्रोथ फेज पे आ चुकी है। पहले आप लोग देखोगे तो कुछ हार्डली उन लोग का ग्रोथ हो पाता था, अब देखोगे आप लोग 25% ग्रोथ, 26% ग्रोथ, 28% ग्रोथ, यानी हर एक अभी ये लोग ईयर ऑन ईयर एक तरीके से ग्रोथ दिखाया जा रहा है। और इस बार भी आप लोग जो इनका अपडेट आ रखा है आप लोग को मैं यहाँ पे शो भी कर दूँ तो आप लोग देखोगे Q2 में इन लोग का 30% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर इस बार के Q2 FY26 में ओवरऑल। और आप लोग देखोगे इन्होंने जो व्हीकल वगैरह सोल्ड किया है उसमें भी इन लोग का अराउंड 35% का ग्रोथ हुआ है। और H1 FY26 में इन लोग का ओवरऑल आप लोग यहाँ देख सकते हैं 27% का अराउंड ग्रोथ हुआ है। और जो इन्होंने नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड किया है वहाँ भी 30% का ग्रोथ हुआ है। अगर अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कि लैंडमार्क का कार जो है ये काम क्या करता है, ये लोग मोस्टली डीलरशिप लेके रखते हैं और इसको एंड कंज्यूमर को सेलिंग करते हैं। जैसे महिंद्रा का हो गया, किया का हो गया, और इन लोग के पास सबसे बड़ा चीज़ है मर्सिडीज का ये लोग इंडिया में रिटेलिंग करते हैं। और इन्होंने रिसेंटली आई थिंक पटना में भी मर्सिडीज का शोरूम वगैरह ओपन कर रखा है। तो आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे आई थिंक इन्होंने बता भी रखा था, आप एक बार जाके गो थ्रू करिएगा। तो फिर कंपनी बता भी रही थी कि जो GST कट वगैरह हुआ है ये रहा, पटना में इन्होंने मर्सिडीज का शोरूम वगैरह ओपन कर रखा है। तो फिर आप लोग देखोगे तो ये कंपनी मोस्टली जो फोकस करती है ना ये रिटेलिंग करती है एक तरीके से एंड कंज्यूमर को। और ये लोग मान के चलो महिंद्रा के साथ भी अपना टाई अप वगैरह बहुत अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं और अपना प्रेजेंस वगैरह और इंक्रीज किए जा रहे हैं। और देखोगे लैंडमार्क कार मोस्टली ये लोग मान के चलो प्रीमियम साइड में सेलिंग करते हैं, ना कि छोटे मोटे कार सेल करते हैं। जाहिर सी बात है अगर आप लोग देखोगे इनका मर्सिडीज का इन लोग के पास डीलरशिप है, ये लोग सेलिंग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोग देखोगे, मैं आई थिंक कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारे इंडिया में राइट नाउ मान के चलो हर एक 6 मिनट में मर्सिडीज सेलिंग हो रहा है। यानी कि आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इंडिया में कितने अच्छे तरीके से प्रीमियम ऊपर जाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे HNI बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है उसका नंबर। यानी कि जितने लोग अमीर बन रहे हैं आज के समय में भारत में वे बहुत ही हाई तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। तो फिर जाहिर सी बात है इस बार भी कंपनी ने 30% का टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया है। अब एक बार जब इनका पूरा नंबर आएगा तो फिर मैं देख लूँगा कि क्या इनका बॉटम लाइन था, EPS ग्रोथ था, और इनका कॉन्कॉल जब होगा तो फिर वहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि क्या कंपनी और ये फर्दर गाइडेंस वगैरह देती है, क्या ये ग्रोथ वगैरह मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं रहेगा। मुझे तो जहाँ तक देखते हुए लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। इसके रीजन भी है कई सारे। पहला GST का जो डाउन हुआ है, ठीक है, फिर साथ में एक तरीके से जितने अमीर लोग हैं वो भी इंक्रीज हुए जा रहे हैं। और साथ में इनके पास मान के चलो मर्सिडीज का है, किया का है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, और भी ये लोग डीलरशिप वगैरह बढ़ा रहे हैं और भी अपना वर्कशॉप वगैरह ओपन किए जा रहे हैं। तो अब वही है, अब हमें आगे नंबर्स वगैरह देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो लैंडमार्क कार को भी मैं गुड के कैटेगरी में रखूंगा। फिलहाल के लिए गुड के कैटेगरी में 3 कंपनी है, लैंडमार्क कार, आनंद राठी और स्टैलन। और साथ में बैड के कैटेगरी में बाकी सारी कंपनियां मोस्टली बैड के कैटेगरी में हो कि ही हैं। वहाँ पे चाहे जस्ट डायल हुआ, चाहे लोटस हुआ, चाहे आपका डेन नेटवर्क हुआ, चाहे उसके बाद आपका HCL हुआ, और भी अगर मैं देख लूँ आई थिंक कोई अगर कंपनी छूटा हो तो हाँ ये रहा SG फ्रेंसर। अगर हम लोग इसका बात कर लें तो आप लोग देखोगे इसका जो नंबर आया हुआ है काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर आया हुआ है इस बार के लिए।
1 सेकंड में आप लोग को मैं शो कर दूं, तो आप लोग देखोगे इन लोग का जो ओवरऑल Q2 FY26 में जो टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है वो 100% प्लस हुआ है, और इन लोग का बॉटम लाइन भी 100 आई थिंक 100% से वो भी ग्रो हुआ है। तो आप लोग देखोगे इन लोग का प्रॉफिट जो 28 करोड़ का है इस बार, और लास्ट Q2 FY25 में 14 करोड़ का था, यानी कि बॉटम लाइन भी 100% से ग्रोथ हुआ है और टॉप लाइन भी 100% से प्लस ग्रोथ हुआ है। लेकिन बस इस कंपनी का मुझे थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट यही लगता है कि कंपनी ने अपना गाइडेंस दे रखा था कि ये लोग FY26 में 200 करोड़ का पैट करने वाले थे, और उसको इन्होंने फिर कॉन कॉल में, अपने लास्ट कॉन कॉल में उसको रिड्यूस कर दिया। कंपनी अब बता रही है कि ये लोग 150 करोड़ से लेके 160 करोड़ के बीच में ये लोग ओवरऑल पैट करेंगे। और आप लोग देखोगे तो फिर कंपनी का CEO, CFO ये सारे लोग रिजाइन मार गए हैं। अब इसका रीज़न क्या है क्या नहीं है, अब तो जब इनका कॉन कॉल होगा तब हम जान पाएंगे। आप लोग खुद देख सकते हैं CEO भी रिजाइन कर दिया, और साथ में आप लोग देखोगे CFO भी रिजाइन कर दिया, और वो भी आज ही रिजाइन किया। यानी कि मैं इनका नंबर्स वगैरह देख रहा था, मैं नीचे स्क्रॉल किया एक बार देखने के लिए क्या है, तो मैं नीचे देख रहा हूँ इनका CEO भी चला गया छोड़ के कंपनी, और CFO भी छोड़ के चला गया कंपनी। अब वही है, अब जब इनका कॉन कॉल होगा तब हम लोग जान पाएंगे। तो लेकिन अगर आप लोग देखोगे जो SG फ्रेंसा जो काम करता है ना, इनका मेन वर्क यही होता है, जो भी मान लो SME कंपनी है, छोटे मोटे कंपनी है, या फिर मान के चलो जो थोड़े बीच वाले कंपनी है, ये लोग क्या करते हैं, इनको फाइनेंसिंग का सुविधा देती है। यानी कि मान लो XYZ कोई कंपनी है, उसने मान लो अगर टाटा को या फिर रिलायंस को अपना कुछ सामान वगैरह बना के सेल किया, ठीक है। अब टाटा रिलायंस बोलता है कि हम आपको 60 दिन बाद पैसा देंगे, तो वे जो XYZ छोटा कंपनी है, अब उसके पास एक और ऑर्डर आ गया कि भाई हमें आप बना के दे दो, तो जाहिर सी बात है अब उस ऑर्डर को तो कैंसिल करेगा नहीं। अब उसको पैसों की रिक्वायरमेंट है, उसका पैसा ऑलरेडी एक तरीके से जो था बना के उसको उसने रिलायंस और टाटा को दे दिया। अब वो उसके पास मान लो जितना भी चाहिए होगा, अब वो कहाँ से पैसा लाएगा, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वे जो उस आने वाला है 60 दिन बाद, ये लोग वे क्या करेगा, SG के पास आएगा, अपना वे जो भी मान के चलो उनका जो मान के चलो जो पैसा आने वाला है उसको क्या कहते हैं, आई थिंक रिसीवेबल, हाँ। तो फिर जो रिसीवेबल आने वाला है, तो फिर क्या करेगी ये कंपनी, इसको सेल कर देगी कि भाई ये मेरा रिसीवेबल है, ये टाटा से है, या फिर मान लो महिंद्रा से है, या फिर कोई भी कंपनी है बड़ी कंपनी, ठीक है, उससे मेरा पैसा आने वाला है 60 दिन बाद, आप मुझे पैसा दे दो, आप ये ले लो, ये सीधा आपको पैसा आ जाएगा। तो फिर वहाँ पे कंपनी कुछ अपना पार्ट वगैरह, कुछ परसेंटेज वगैरह काट के वे उसको XYZ को पैसा दे देती है। तो उससे ये होता है, एक तो उसको तुरंत पैसा भी मिल गया, और वे अपना अगला ऑर्डर भी देख लेगा, और एक तो जाहिर सी बात है रिलायंस, टाटा, महिंद्रा ये सब मान के चलो जो भी पैसा वगैरह देना होगा वे तो 60 दिन में दे ही देंगे, क्योंकि वे लोग तो एक तरीके से डिफ़ॉल्ट वगैरह करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, वे एक तरीके से बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं। तो इसीलिए ये कंपनी क्या करती है, उन लोग को बिल डिस्काउंटिंग करती है एक तरीके से, मान के चलो जो भी SMA कंपनी है, जो भी स्मॉल मिड साइड में होती हैं, उन सबको फाइनेंसिंग करती है। उनके जो भी रिसीवेबल वगैरह होती हैं उसको डिस्काउंट करके फिर वे XYZ या फिर ABC जो भी कंपनी होती है उसका पैसा दे देती है, ताकि वे अपना रिक्वायरमेंट वगैरह पूरा फुलफिल कर सके फर्दर ऑर्डर्स वगैरह का। तो चलिए इसका भी नंबर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 100% से ग्रोथ हुआ है, और इनका बॉटम लाइन भी 100% से ग्रोथ हुआ है। और इनका एक और गाइडेंस है कि ये लोग मान के चलो FY26 में अपने लोन बुक को ये लोग 4000 करोड़ कर लेंगे, और साथ में FY27 में मान के चलो 6000 करोड़ का ओवरऑल लोन बुक हो जाएगा। अगर आप लोग देखोगे FY25 के एंड में इन लोग का 2300 करोड़ के अराउंड इन लोग का ओवरऑल लोन बुक था। बीच में कुछ RBI से प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो गया था, तो इसलिए इन लोग का लोन बुक वगैरह थोड़ा नीचे आ गया था, लेकिन वे थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया है। अब वे लोन बुक वगैरह अच्छे तरीके से ऊपर भी जा रहा है। लेकिन अब वही है, अब हमें देखना पड़ेगा ये जो CEO CFO रिजाइन मार गए हैं, क्या रीजन है क्या नहीं, अब तो फर्दर हमें आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी अपना गाइडेंस को कहीं और नीचे न करता है, क्योंकि Q1 के कॉल में इन्होंने जो 200 करोड़ का पहले गाइडेंस दे रखा था पैट का, ओवरऑल नेट प्रॉफिट का FY26 में, उसको उन्होंने 150 से 160 करोड़ कर दिया था। अब वही, अब जब Q2 का कॉन कॉल होगा तब हम लोग और फर्दर जान पाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो इनका भी जो नंबर्स आया है उसको तो देखते हुए अच्छा लग रहा है।
तो मैं इसको भी एक तरीके से नंबर को देखते हुए गुड की कैटेगरी में रखूँगा। लेकिन ये जो CFO CEO वगैरह रिजाइन कर दिए हैं उसको मैं बैड के कैटेगरी में रख दूंगा, क्योंकि एक तो इनका नंबर्स वगैरह ठीक है, आप 100% से ग्रो किए हो, लेकिन जो आपके मान लो जो मेन जो धंधा चलाने वाले हैं, जो टॉप लेवल वाले हैं, वही अगर आपको छोड़ के जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आई थिंक थोड़ा सा मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रहूँगा। थोड़ा सा मुझे अब एक तरीके से क्लैरिटी चाहिए कि आने वाले समय में अब क्या होता है, क्या गाइडेंस रहता है, तो अभी हम जान पाएंगे पूरे तरीके से। तो चलिए आई थिंक मैंने सारी बातें कर लिया हैं मोस्टली, जो जो भी इंपॉर्टेंट थे। आनंद राठी का भी बात हो गया है, SG का भी बात हो गया है, लैंडमार्क कार का भी बात हो गया है, और लोटस का भी बात हो गया है, डेन नेटवर्क की भी बात हो गया है, जस्ट डायल भी हमने बात कर लिया है, HCL भी बात कर लिया है, और उसके बाद स्टैलिन भी बात कर लिया है। तो फिर फिलहाल के लिए अगर देखा जाए कि गुड और बैड के कैटेगरी में कौन कौन है, तो फिर गुड के कैटेगरी में आनंद राठी, लैंडमार्क का, स्टैलिन, और नंबर देखते हुए SG को भी मैं रखूँगा। लेकिन ये जो थोड़ा सा इशू आ गया है CEO CFO का, और इन लोग का थोड़ा गाइडेंस में ऊपर नीचे होता रहता है, तो फिर उसको भी मैं गुड के कैटेगरी में रखूँगा। लेकिन ये जो थोड़ा आया हुआ है, जो नया चीज़ अब आ गया, उसको मैं देख के थोड़ा बैड के कैटेगरी में डालना चाहूँगा SG को। और साथ में जो डेन है, फिर उसके बाद लोटस है, फिर जस्ट डायल है, और ये HCL है, इन लोग को मैं बैड के कैटेगरी में रखूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये कोई भी बाई और सेल बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये बस एक मान के चलो, मैं आप लोग को जो इनके नंबर्स वगैरह आ रखे हैं, जो इनके अपडेट वगैरह आ रखे हैं, मैं उसी के बेसिस पे आप लोग के सामने बता रहा हूँ कि क्या इन लोग का मतलब नंबर्स वगैरह आया हुआ है, क्या ग्रोथ वगैरह आया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।